हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ग्रामर का एक और लेक्चर कवर करेंगे जो कि एक्टिव पैसिव का पार्ट 8 होगा। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 7 पार्ट कवर कर रखा है। अगर आपने उन 7 पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज़ ग्रामर आल की प्लेलिस्ट में जाइए और सारे लेक्चर को 1 बाय 1 करके देख लीजिए। और मैं ग्रामर की एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से अपर लेवल पढ़ाऊँगा, जिसमें अभी तक मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट कवर कर लिए हैं। उसके साथ साथ आर्टिकल, नंबर, केस, डिटर्मिनर और इसके बाद टेंस का पूरा पार्ट कवर है। देन एक्टिव पैसिव का ये सेकंड लास्ट सेशन है। इसके बाद एक और सेशन आएगा, देन आपका एक्टिव पैसिव भी फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ग्रामर आल की प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे लेक्चर को आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जिसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। और आपको पता होगा किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है और साथ साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर में 2 टेंस का पैसिव नहीं बनता है, पहला फ्यूचर कंटिन्यूअस का और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसका पैसिव नहीं बनता है। तो ये आपका लास्ट होगा टेंस में। फिर हम लोग असर्टिव और कुछ स्पेशल रूल देखेंगे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने का, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या फेसबुक या और भी सोशल मीडिया जो भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली पहले मैं कुछ आपको बेसिक बातें बता देता हूँ। अगर देखिए फ्यूचर परफेक्ट पर जाने से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में जाने से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस जानते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको ज़रा भी डाउट है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ कमेंट बॉक्स में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दे दूंगा। उसको पहले आप वॉच कर लीजिएगा तो आपको ये बहुत आसान और बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो आई होप बहुत बेसिक बातें आपको ये समझ में आई होंगी कि फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव को जानने से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर विल सेल, फिर हैव लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये जनरली स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे और ये सब्जेक्ट वो होगा जो कि ऑब्जेक्ट का एक्टिव होगा। फिर आपको विल सेल लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, देन बाई लगाना है, देन लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट वो होगा जो कि एक्टिव का आपका सब्जेक्ट रहा होगा। आपने इंट्रो मेरी क्लास अगर देखी होगी इंट्रोडक्शन की तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं एक्टिव के पैसिव बनाते समय। जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके प्लेस पर आ जाएगा, जो ये होगा ये इसके प्लेस पर आ जाएगा और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्रोनाउन आपस में चेंज कर जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला आपका एक्टिव वॉइस दिया, आई शैल हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही कम्स। आई शैल हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही कम्स। उसके आने से पहले मैं पत्र लिख चुका होऊंगा। उसके आने से पहले मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया टेंस। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको क्या ढूंढना होगा? आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो आप देख रहे होंगे आ लेटर आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यही ऑब्जेक्ट आपका पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। देखिए आ लेटर लगा हुआ है। अब आपको पता होगा सिर्फ आई और बी के साथ ही विल लगता है। आई और बी के साथ सिर्फ शैल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है? बिल। आई बी के साथ शैल लगता है और बाकी सारे वर्ड के साथ आपका क्या लगता है? बिल। तो अ लेटर के साथ भी आपका क्या लगेगा? बिल। अ लेटर बिल हैव रूल में है, बीन रूल में है, थर्ड फॉर्म का रिटर्न आ जाएगा। बाई। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो था आई था, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता? मी, इसीलिए बाई के बाद क्या लग गया? मी। उसके बाद जो बिफोर के बाद सेंटेंस है वो एज इट इज आप लिख देंगे, उसमें वही कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है। तो बिफोर ही कम्स आपका सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। अ लेटर्स बिल हैव बीन रिटन बाई मी बिफोर ही कम्स। बिफोर ही कम्स एज इट इज नीचे आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम परफेक्ट में चेंजेस करेंगे और किसी भी
और किसी में भी चेंजेस नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आई होप एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं निगेटिव। निगेटिव आपका है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। रूल, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। ये सब्जेक्ट वो होगा जो कि ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का, फिर बिल सेल लगाना होगा, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट वो होगा जो कि सब्जेक्ट होगा एक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप हर रूल का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल आपका है, ही विल नॉट हैव सोल्ड द बुक बिफोर द एग्जामिनेशन एंड्स। ही विल नॉट हैव सोल्ड द बुक बिफोर द एग्जामिनेशन एंड्स। तो अब इसको पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत है। तो द बुक आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द बुक आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, द बुक्स। सर यहाँ द बुक्स है, द बुक्स आपने लिखा। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ बिल। तो द बुक्स बिल, और बिल के बाद आपका नॉट लग जाएगा, फिर हैव बीन लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म आपको पता होगा शेल का शोल्ड होता है, और ऑलरेडी यहाँ शोल्ड लिखा हुआ है क्योंकि परफेक्ट में आपका थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, शोल्ड। उसके बाद बाई आ गया। अब ही का ऑब्जेक्टिव किस, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हिम। तो इसलिए यहाँ बाई क्या लग गया, बाई हिम, बाई हिम। उसके बाद बिफोर के बाद आपको एज इट इज उतार देना होता है। जैसे यहाँ लिखा है बिफोर द एग्जामिनेशन एंड्स, तो आपको भी लिख देना होता है बिफोर द एग्जामिनेशन एंड्स। आई होप आपका ये क्लियर होगा। सेंटेंस आपका बन गया, द बुक्स विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाई हिम बिफोर द एग्जामिनेशन एंड्स। एक्टिव आपका था, ही विल नॉट हैव बीन सोल्ड द बुक बिफोर द एग्जामिनेशन एंड्स। ही विल नॉट हैव सोल्ड द बुक, उसने बुक को नहीं, वह बुक को नहीं बेच चुकेगा एग्जाम से पहले। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल है, आपको पता होगा। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप होता है और एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है डब्ल्यू एस टाइप। तो ये यस नो टाइप है, इसमें सबसे पहले बिल या शैल लगाएंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट वही होगा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा। देन आपको नॉट लगाना है, अगर नॉट एग्जिस्ट करता है तो, अगर नॉट नहीं हो तो आप नॉट बिल्कुल भी यूज ना कीजिएगा। देन हैव, देन बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाई, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये होगा जो कि एक्टिव का आपका सब्जेक्ट होगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का आना कंपलसरी है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल ही हैव प्लेड चेस, क्या वह चेस खेलेगा या खेल चुका होगा, क्या वह चेस खेल चुका होगा। बिल ही हैव प्लेड चेस। तो अब देखिए बहुत ध्यान से, आपको आप सबसे पहले इस सेंटेंस में ढूंढना है ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि चेस है, तो इसीलिए चेस पहले लग गया। अब चेस के साथ बिल आएगा, इसलिए सबसे पहले बिल लग गया। आपको पता होगा सब्जेक्ट के अनुसार ही हमेशा हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो चेस आपका जो कि आई वी है नहीं, तो आपका बिल आएगा। आई वी के साथ ही सिर्फ सिंगुलर होता है, वो शैल होता है। तो बिल चेस, फिर उसके बाद आपका हैव बीन लगेगा। देन थर्ड फॉर्म प्लेड बाई हिम। अगर नॉट होता तो यहाँ नॉट लगा दे, बिल चेस नॉट हैव बीन प्लेड बाई हिम, बिल चेस नॉट हैव बीन प्लेड बाई हिम। बट आपका यहाँ नॉट है नहीं एक्टिव में, तो आप नॉट नहीं यूज करेंगे। ये आपका बन के रेडी हो गया, बिल चेस हैव बीन प्लेड बाई हिम। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव लास्ट टाइप बात कर लेते हैं। एक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का टाइप्स होता है डब्ल्यू एच टाइप। कौन सा टाइप होता है, डब्ल्यू एच टाइप। इसमें आपको एज इट इज कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देना होता है, बाकी सब एज इट इज होता है। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बिल सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर और ये सब्जेक्ट वो होगा जो कि ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का, फिर नॉट होता है, फिर हैव होता है, फिर बीन होता है, फिर वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट वो होगा जो कि सब्जेक्ट का एक्टिव में सब्जेक्ट का हो, सब्जेक्ट होगा, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना होता है। तो आई होप ये आपका क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ऑफ रूल का जरूर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिवीजन। चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वाट विल ही हैव डन बाई नाउ, वाट विल ही हैव डन बाई नाउ, वह अब तक क्या कर चुका होगा, वह अब तक क्या कर चुका होगा। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो आपको पता होगा क्वेश्चन वर्ड तो एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल या सेल में देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, और सब्जेक्ट एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सब्जेक्ट में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। अगर आप ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसको सब्जेक्ट में यूज कर पाएंगे।
देखिए, तो आपका ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट में कुछ नहीं होगा, तो सिंपली आप लिख देंगे व्हाट बिल हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है डन, फिर बाई हिम, हिम एक्चुअली ये है ही, और ही का आपको पता होगा जो वो प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, तो बाई हिम, उसके बाद बाई नाउ एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि लास्ट में जो अटैच्ड होता है उसमें हम जरा भी चेंज नहीं करते हो, एज इट इज होता है जैसे कि ऊपर लिखा होता है। आई होप ये सेंटेंस भी आपका क्लियर होगा। वाट बिल ही हैव डन बाई नाउ एक्टिव है ये आपका, पैसिव जब बनाएंगे तो वाट बिल हैव बीन डन बाई हिम बाई नाउ। आई होप ये आपका क्लियर होगा। अगर आपको जरा भी डाउट होता तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। आई होप आपने सेशन का एंजॉय किया होगा, और डेफिनेटली ये आपका सेकंड लास्ट पार्ट है आपका एक्टिव पैसिव का। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं असर्टिव और लेट वाले रूल को कुछ बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होते हैं उसके बारे में बताऊंगी, या जो भी आपका लेफ्ट पार्ट है उसको मैं डिस्कस करूंगा, और दैट विल बी योर लास्ट लेक्चर ऑफ एक्टिव पैसिव। और प्लीज़ इस 7 या 8 सीरीज को आप जरूर देख लीजिएगा कंटिन्यू, डेफिनेटली आपको एक्टिव पैसिव में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।